नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश तिवारी। डॉक्टर साहिब पटना के आईजीआईएमएस में प्रोफेसर एंड एचओडी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम मेल में होने वाली यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। पिछले वीडियो में आपने जिक्र भी किया था बच्चों में होने वाली यूटीआई इन्फेक्शन। अब हम मेल में किस तरीके से होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं? वयस्क पुरुषों में जो यूटीआई का, जिसको हम कॉमन भाषा में इकोलाई इन्फेक्शन बोलते हैं, चूँकि ये कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, पेशाब के रास्ते में संक्रमण करता है, तो इसके कई कारण हैं। कभी कभी पेशाब के जो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों का डिस्कस करते समय, कई बार जो पेशाब का जो लिंग के ऊपर का चमड़ा होता है ना, वो सट जाता है और वो पेशाब को निकलने में बाधा करता है। उसके अंदर कुछ गंदगी भी जमा हो जाती है, उसके कारण भी संक्रमण बार बार हो सकता है। कई बार पेशाब के लिंग का जो छिद्र होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण पेशाब पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, उसके कारण भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार रास्ते में चोट लग जाए या कई बार कैथेटर, किसी अन्य बीमारी के कारण कभी कैथेटर डालना पड़े, पेशाब की नली में कोई मूत्र कैथेटर डाला जाता है पेशाब निकालने के लिए, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट पुरुषों में, उसमें भी यंग पुरुषों में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई, प्रोस्टेटाइटिस उसको बोलते हैं। इन सारे, जब भी यूटीआई होता है पुरुषों में, तो उसके मुख्य लक्षण है पेशाब में जलन होना, बुखार होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब का बार बार होना, कभी पेशाब में खून आना, एक बार में पेशाब का बाहर न निकलना, कभी पेशाब लगे तो उसको रोकने में दिक्कत होना, तुरंत दौड़कर वॉशरूम दौड़कर जाना, ये सारे लक्षण हैं यूटीआई के पुरुषों में। तो अगर बात किडनी डैमेज की भी कर ली, तो एक साइन ऐसा समझा जा सकता है कि पुरुषों का किडनी डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है? नहीं, यूटीआई इन्फेक्शन के जो लक्षण है वो किडनी डैमेज के लक्षण नहीं है। हाँ, अगर किसी और कारण से यूटीआई भी बार बार हो रहा है और वो कारण किडनी भी डैमेज कर सकता है। किडनी डैमेज के दो मुख्य कारण हैं, वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो किडनी डैमेज के, और किसी का किडनी डैमेज हो रहा है, उसके मुख्य लक्षण हैं जैसे भूख का नहीं लगना, उल्टी आना, कमजोरी फील करना, रात में नींद नहीं आना, चमड़े ड्राई टाइप का चमड़ा हो जाना, ये सारे लक्षण हैं किडनी डैमेज के। तो अगर इलाज की बात करें तो पुरुषों में इलाज किस तरीके से किया जाता है? पुरुषों में अगर किसी को यूटीआई अगर एक बार प्रूवन हो गया, यूरिन कल्चर टेस्ट में अगर इकोलाई बैक्टीरिया पाया गया है, तो ये प्रूवन है कि वो यूटीआई से सफ़र कर रहे हैं। तो पुरुषों में ऐसा देखा गया कि बिना किसी कारण के यूटीआई नहीं होता है, चाहे वो स्ट्रिक्चर की बीमारी से सफ़र कर रहे हों, या प्रोस्टेटाइटिस से सफ़र कर रहे हों, या स्टोन हो गया हो उसके कारण इन्फेक्शन हो रहा हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाइलोनेफ्राइटिस हो गया हो, किडनी का इन्फेक्शन हो गया हो, वही इन्फेक्शन नीचे भी उतर आया हो। तो ये मुख्य लक्षण है, मुख्य कारण है। तो कारण जानना आवश्यक है पुरुषों में। उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए कि जब इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक खा लिया, कुछ दिन के लिए ठीक हो गए, लेकिन ये बार बार रेकर कर सकता है, क्योंकि उनमें कारण जरूर कुछ न कुछ होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उनको किसी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये पता करना आवश्यक है कि किस कारण से यूटीआई हो रहा है। आपने जैसे एंटीबायोटिक के बारे में ज़िक्र किया, तो अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, मार्केट से, मेडिकल शॉप से लेकर दवाई लोग खा रहे हैं, तो उसका असर भी इस पर दिख सकता है? एंटीबायोटिक तो कभी भी अपने मन से कभी नहीं खाना चाहिए, किस डोज में खाना है, कितने दिन के लिए खाना है। क्योंकि अगर प्रॉपर ड्यूरेशन, प्रॉपर डोज में अगर आप एंटीबायोटिक, और कौन सा एंटीबायोटिक आपके लिए सेफ़ है, बहुत से एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट होता है जो किडनी के मरीज़ को नहीं खाना चाहिए, कुछ किसी को अगर लीवर का बीमारी है तो नहीं खाना चाहिए, किसी एंटीबायोटिक से किसी को एलर्जी भी रहता है। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो ये सारी जानकारी लेने के बाद वो दवाई लिखेगा, और तभी दवाई, एंटीबायोटिक कभी अपने से नहीं खाना चाहिए। नहीं तो अगर बार बार एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करेंगे तो वो कीड़ा रेसिस्टेंट हो जाता है, जो आजकल विश्व का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि अब एंटीबायोटिक्स जो है वो कीड़े के अगेंस्ट में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं कीड़े उससे। इसलिए एंटीबायोटिक्स का कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इलाज के साथ बचाव करने की भी किसी तरह की ज़रूरत है? बिल्कुल। हर पुरुष को चाहिए कि एक तो कि
अपने सेक्सुअल लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। वो एक पत्नी है, उसी के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए, कई स्त्रियों के साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। एक चूँकि ये सेक्सुअली इन्फेक्शन जैसे HIV है, अगर ये सब लाइलाज बीमारी है, अगर ये एक बार हो गया तो ये प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा कि जैसा मैंने बताया कि वो पेशाब के रास्ते का जो चमड़ा है, प्रीप्यूस है, उसको नहाते समय साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो वो भी रिकरेंट UTI और कभी कभी तो वो कैंसर का भी कारण बन जाता है, कैंसर पेनिस हो जाता है अगर आप प्रीप्यूस के अंदर जमा होने वाले गंदगी को नियमित रूप से स्नान करते समय साफ़ ना करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ मेल UTI के बारे में साझा की। आप इस विषय में क्या जानते हैं और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।